ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, क्या करते हैं, अच्छा ग्रीन हाउस ये जो है ना, जैसे ये आपकी अर्थ है और ये यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है, CO2 वगैरह है ना, ये CO2 वगैरह, अगर ये CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये जितनी रेडिएशन वापस जो जा रही है ना, इनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रोक लेगी, ग्रीन हाउस गैस इसको रोक लेगी, और अगर फिर तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए CO2 चाहिए हमें, लेकिन लिमिट से बाहर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0.03%, इतनी चाहिए अपने को, और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, 0.03 चाहिए, और इससे एक्स्ट्रा होगी ना, अगर CO2 एक्स्ट्रा हो गई तो फिर वो आपको बहुत नुकसान करेगी। इसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया तो फिर तो ये सारी हीट जाने वाले को हीट को रोक लेंगे, तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो फिर वो जो बर्फ है ना, जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो फिर पानी बहेगा, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, मतलब बाढ़ आ जाएगी नीचे की तरफ में, है ना। इसलिए CO2 चाहिए, पोल्यूटेंट तो नहीं है लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, एक मिनट, जो रेडिएशन आई उस रेडिएशन को अर्थ से टकरा के जब वापस जा रही थी, CO2 और यानी कि ग्रीन हाउस गैसों ने उसको रोका, और अगर CO2 ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा रोक लेगी, तो ज़्यादा रोक लेगी तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बर्फ़ पिघल जाएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है बर्फ़ पिघलने से जो नीचे के एरिया में जो बाढ़ आती